प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। आज के नया दिन परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे और अपने अभिषेक से सामर्थ्य रूपी से भरे। आज के दिन मैं उपवास में हूँ और उपवास में होकर जब वचन पढ़ रहे थे तो उसमें से परमेश्वर ने मुझे बातें किया, तो उसमें से एक भाग मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ ना। आप सबको भी प्रभु के वचन के द्वारा आप सबको भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन हम सब के लिए, सारे मसीह भाई बहनों के लिए, जितने लोग मेरा ये संदेश को सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को सुन रहे, सब जन यीशु मसीह से भर जाए, यीशु को पाए। हमारा वचन प्रचार करने का मतलब ये है कि लोग सब यीशु से भर जाए। हमारा वचन प्रचार करने का मतलब यह नहीं कि हम अपने नाम कमाएं, लोगों से तारीफ पाएं, लोग हमें तारीफ करें, यह नहीं। मेरे प्रियजनों, हमारा वचन प्रचार करने का मतलब यह है कि सब प्रभु यीशु मसीह से भर जाए, सब लोग यीशु मसीह को पाएं और यीशु मसीह से भर जाए। तो इसीलिए आज का हमारा वचन है लूक चैप्टर 15 वर्स 1 से आइए हम देखेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुरकुरा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता पीता है। देखिए, सारे चुंगी लेने वाले और पापी, टैक्स कलेक्टर और पापी लोग क्या करते थे? यीशु मसीह के पास आया करते थे कि यीशु से सुने। मेरे प्रियजनों, यीशु से सुनने के लिए, यीशु से वचन सुनने के लिए, आत्मा की भोजन खाने के लिए चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर और सारे पापी लोग यीशु के पास आते थे। लेकिन फरीसी और शास्त्री कुरकुराते थे। वो लोग कहते थे क्या है, ये तो पापी से मिलता है और उसके साथ खाता पीता है। देखिए, यहाँ पर पापी लोग, जो फरीसी और शास्त्री लोग सोचते थे क्या है, वो लोग कहते थे कि ये तो प्रभु यीशु मसीह तो क्या है, पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता पीता है। लेकिन यीशु के पास कौन लोग आते हैं? टैक्स कलेक्टर और पापी लोग आकर यीशु से सुनते थे। उस बात को यीशु मालूम हुआ। फरीसी और शास्त्रियों के मन के बातों को मालूम होकर यीशु उन्हें कहता है, यहाँ पर वो समझाता, एक दृष्टांत उन्हें देता है वर्ष 3 में। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जो जंगल में छोड़कर उस खोहियों को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाए तो वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठाकर लेता है और घर में आकर मित्रों और परिचियों को इकट्ठा कर कर कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 से धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। देखिए, यहाँ पर शास्त्री और फरीसी सोचते थे कि हमें मन फिराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोगों को देखते रहते, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। वो लोग यीशु के पीछे लगातार यीशु के पास आ रहे थे, यीशु से वचन पाने के लिए नहीं, यीशु से सुनने के लिए नहीं, यीशु से आशीष पाने के लिए नहीं, यीशु में क्या है, यीशु में भरने के लिए नहीं। वो क्या है, लोग कौन कौन यीशु के पास आ रहे उसे देख रहे थे, और आने वाले लोगों को देखकर वो कुरकुरा रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, और उसके साथ में वो लोग अपना जीवन को बदलने के लिए नहीं आ रहे थे। शास्त्री और फरीसी बस अपने बस मतलब के लिए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, चुंगी लेने वाले और पापी लोग बस यीशु से पाने के लिए। यहाँ पर इसीलिए यीशु उन लोगों के आगे एक दृष्टांत कहता है, एक मालिक का 100 बेरे है, 100 बेरे है। उन 100 बेरों में से 99 बचा रहेगा, लेकिन उसमें से एक खो जाए तो उस खोए को ढूंढने के लिए मालिक निकल जाता है। 99 को छोड़कर जो खो गया एक है, उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। 99 को मन फिराने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक है जो खो गया है, उसे परमेश्वर यीशु मसीह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मेरे प्रियजन, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह आज जो संसार में मुझे मन फिराने के लिए जरूरत नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं ठीक हूँ, ऑलरेडी अच्छा हूँ। वो साधु सी परिषी के समान है। वो लोग क्या है,
मैं ऑलरेडी चर्च जाता हूँ, मैं ऑलरेडी 10वां आँख देता हूँ, मैं ऑलरेडी सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन उसके जीवन में कोई यीशु के प्रति कोई प्यार नहीं। यीशु के लिए, यीशु में भरने के लिए कोई भूखा प्यासा नहीं है। उनके जीवन में यीशु में मुझे और बढ़ना चाहिए, मुझे और यीशु को पाना चाहिए, मुझे दिन प्रतिदिन यीशु के रूप में बनते जाना चाहिए। यीशु से ऐसा उसका मन में कोई लगाव, प्रभु यीशु मसीह से ऐसा प्यार उसके जीवन में नहीं। बस वो क्रिस्तान तो है, बपतिस्मा भी लिया है, बपतिस्मा लेकर जी भी रहा है और उसके साथ में वो 10वां अंक भी देता है, प्रार्थना भी करता है सुबह शाम और उसके बाद खाना खाते समय प्रार्थना करता है। क्रिस्तान है बोलकर बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी है, बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन उसके मन में यीशु से कोई प्यार नहीं है। यीशु से मुलाकात करना है बोलकर उसका मन में कोई भावना नहीं है। वो यीशु के पास तो आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है यीशु के पास आकर, लेकिन यीशु से मुझे मुलाकात करना है, यीशु के चेहरा को मुझे देखना है, यीशु को मुझे देखना है, उसका मन में ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर चुंगी लेने वाले पापी लोग यीशु के पास आते थे उससे सुनने के लिए। मेरे प्रियजन, आज हम जब यीशु के सम्मुख आते, आप प्रार्थना के लिए यीशु के आगे बैठता है, क्या आप यीशु से सुनता है? बक 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 करके आपने बहुत से बातों को बोल दिया यीशु के आगे, पूरा प्रार्थना के विषय में, ये विषय वो विषय, ये वो बोलकर बहुत से बातों को, बीमार के बारे में, आपका फाइनेंशियल के बारे में, आपके फैमिली के प्रॉब्लम के बारे में, आपका अपना ज़रूरत के बारे में, कलीसिया के बारे में, पस्तर के बारे में, हर बातों के लिए आपने क्या है, अपने हर ज़रूरत को लेकर, हर मांगों के लिए आपने बहुत से बातों को लेकर प्रभु से प्रार्थना किया। लेकिन क्या प्रभु से आपने सुना? हालेलुया। सदूसी फरीसी लोग यीशु के पास आ तो रहते, लेकिन क्या है, वो लोग क्या है, लोगों को जांच पड़ताल कर लेते, ऐसा है वैसा है, पूरा कॉम्प्लेन कर रहे थे सादगी। लेकिन यहाँ पर चुंगी लेने वाले और पापी लोग यीशु के पास आ रहे थे उससे सुनने के लिए। आज मेरे प्रियजन, आज हम जब यीशु के पास आते हैं, अब यीशु से सुनना चाहिए। आप प्रार्थना कर ले, आपका हर जरूरत को प्रार्थना मांग रहे, मांगना है, आप मांगो, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इसलिए हमें मांगना है, आपकी जो ज़रूरत है मांगना है। लेकिन सबसे बड़ा हमें एक बात याद करना है, इस बात का हमें सबसे बड़ा एक बात है, हमें हमारे मन में इस बात का हमें याद होना है कि हम जब यीशु के सम्मुख आते हैं तो उसकी भी हमें सुनना है। क्योंकि जब तक आप यीशु की नहीं सुनेंगे, आप जब तक यीशु की नहीं सुनेंगे, आपका जीवन में कुछ होने वाला नहीं। आप भले ही बहुत ही क्या है, अमीर हो, बहुत ही धन दौलत पाए, अच्छा एक सक्सेस व्यक्ति पाए, बने आप, बहुत ही नाम वाला व्यक्ति बने आप, बहुत ही अमीर वाला व्यक्ति बने आप, संसार में जो सी जरूरत है हर चीज़ आपके पास है, जो जो दुनिया में हम एक मनुष्य होने के नाते हर चीज़ आपके पास है, सब कुछ होता है, लेकिन आपका जीवन में मसीह नहीं तो कुछ भी नहीं। हम देखते हैं, लुक में ही देखते हैं हम लाज़ार और अमीर व्यक्ति के बारे में। अमीर व्यक्ति संसार में रहते समय सुख विलास में जिया, हर चीज़ उसके पास था, सब कुछ उसके पास था। लाज़ार के पास क्या था? कुछ नहीं था, वो तो घावों से भरा हुआ उसका शरीर था। उस अमीर व्यक्ति के जूठन से वो खाता था, लेकिन मरने के बाद स्वर्गदूत उसे उठाकर अब्राहम के गोद में रख दिया। लेकिन अमीर व्यक्ति को लेकर गारा और उसे जब पता चला तो वो क्या है, वो नरक में रो रहा, नरक में तड़प रहा है, आँख में तड़प रहा है। पानी एक बूँद, लाज़ार के हाथ से एक बूँद भी पानी मुझे मेरे मुँह में डाल दे, एक बूँद पानी के लिए वो तरस रहा है। लेकिन अब्राहम कहता है, संसार में जीवित रहते समय तूने सब कुछ पा लिया, सब कुछ आपके पास था, सब कुछ आपने, जो सुख चैन था, जो शांति था, आपने पा लिया। लेकिन अब्राहम का ये जो लाज़ार के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। लाज़ार के पास तो कुछ नहीं था, खाने के लिए भोजन तक नहीं था। वो तो उस अमीर व्यक्ति के जूठन से ही खाता था, उसके देवरी में, उसके बरामदा पर रख देता था। उस लाज़ार के शरीर में घावों से भरा हुआ था और उसके शरीर के घावों को क्या है, कुत्ता आकर चाटता था। कुत्ता आकर उसके घाव को चाटेगा और भोजन क्या है, वो जो खा रहा है उसे कुत्ता भी खाता है। दोनों में छीना-छीनी हो रहे थे। देखिए यहाँ पर उसका जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी मरने के बाद वो क्या है, आराम से अब्राहम के गोद में शांति से स्वर्ग में रह रहा है। मेरे प्रियजन, आज हमें सच में परमेश्वर यीशु मसीह में आने से आप बहुत अमीर हो गया, आप बहुत धन दौलत हो गया, आपके पास बहुत नाम हो गया, आप बहुत, आपका पूरा फेमस हो रहा है। मसीह में आने के बाद आप बहुत बड़ा हो रहा है, आप क्या क्या कमा रहे, रुपया पैसा भी मिला, बहुत सी चीज़ें, आपके गाड़ी बंगला पूरा सब कुछ,
नौकर चाकर सब कुछ आपका पास है, आपको जो शरीर में ज़रूरत हर चीज़ आपके पास है, वो मिल रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता मेरे प्रियजन। उसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें नाम फेम मिल रहा है, वो सब के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। आप हर दिन क्या यीशु के सुनते हैं? यीशु आपको जवाब देता है? यीशु आपको कुछ कहता है? जब तक यीशु आपको कुछ भी नहीं कहेगा तो आपका प्रार्थना भी काम का नहीं होगा। जब आप प्रार्थना में बैठता है, उस प्रार्थना के दौरान यीशु आपको बातचीत करता है, आपके मनों में, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह आपको बातचीत करता है, तब यीशु आपको जानता है। क्योंकि यीशु एक दिन कहेगा, सब लोग मुझे प्रभु प्रभु पुकारने वाला सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, मैंने तेरे नाम से वो किया, ये किया, दुष्ट आत्माओं को भगाया, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणी किया, प्रचार किया, बहुत से कहेंगे। लेकिन यीशु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से निकल जाओ। उसे यीशु अपने सामने से उसे भगा देगा। मेरे प्रियजन, आज हमें सावधान होना है, सतर्क होना है। मेरे प्रियजन, आज से हमें क्या है, होशियार होकर परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए, प्रभु के सामर्थ्य को पाने के लिए आज से हमें क्या है, अपने जीवन को समर्पित करना है। प्रभु, जब आप प्रभु के नहीं सुनता, आपने जितना बोलना था बोल लिया, लेकिन प्रभु का आप कोई एक भी आवाज, एक भी शब्द नहीं सुना, तो यीशु आपको नहीं जानता, यीशु आपको नहीं पहचानता। इसीलिए आपकी प्रार्थना में, हर दिन के प्रार्थना में आप यीशु से सुने। मैं हर दिन के प्रार्थना में यीशु से हर बात एक वचन में पाता हूँ। आप भी पाए यीशु से, भले ही आप 70 वर्ष ना पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना है। यीशु आपसे जब बात करता है तभी आपको यीशु पहचानता है, क्योंकि यहाँ पर यीशु खोयों को ढूंढने के लिए आया, एक एक खोयों को ढूंढने के लिए आया, हर एक खोयों को ढूंढ रहा है। वो अमीर गरीब सबको वो ढूंढ रहा है। यीशु ढूंढ रहा है। उन ढूंढे हुए लोगों में, ये ढूंढने वाले जिनको यीशु ने पाया, यीशु ने ढूंढा, वो उसकी आवाज को सुनेंगे। मेरे प्रियजनों, यहाँ सदुसी फरीसी यीशु के पास आ रहे थे, लेकिन वो यीशु की आवाज को नहीं सुन रहे थे, यीशु से कुछ भी नहीं सुन रहे थे। उल्टा वो लोग क्या, यीशु को उल्टा क्या है, वो लोग ब्लेम कर रहे थे, कुरकुरा रहे थे, ये तो पापियों के साथ, चुंगी लेने के वाला के साथ खा पी रहा है। उल्टा वो लोग कंप्लेन कर रहे थे। मेरे प्रियजन, आज हमारे मुंह से कंप्लेन नहीं निकलना है। आज हम यीशु के सुनने वाला, बस यीशु के शब्द को, हमारे कान यीशु के शब्द को सुनने के लिए तरसे, यीशु के लिए भूखा प्यासा हो, जो प्यासे होकर यीशु के पास आएंगे उसे यीशु खिलाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु को दे, प्रभु की सुनने के लिए अपने कान को उसकी ओर लगाए, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाए, अपने मेहनत जो भी कार्य करे सब कुछ यीशु की ओर लगाए। अब दुनिया के यहाँ पर नष्ट होने वाला चीजों के लिए नहीं, जो अनंत काल के, सदा काल के लिए, जो सदैव के लिए जो अमर है, जो जीवित है, जो परमेश्वर यीशु मसीह में आपका जीवन को लगाना है। इसीलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।